Hello everybody, welcome back to this channel. Today in this video we are going to do class 8 chapter number 12 exercise 12.3 question number 4. The question is divide as directed. तो यहाँ पर हमें जैसे हमें बोला गया है, जैसे हमें दे रखा है, हमें ऐसे जो है इन पोलिनोमियल्स को डिवाइड करना है. ओके, सो 5 in bracket 2x plus 1, 3x plus 5 and then divided by in bracket 2x plus 1. तो इसको हम पहले लिख लेते हैं 5 2x plus 1 3x plus 5 अपॉन 2x plus 1. तो यहाँ पर हमारा 2x plus 1 और ये 2x plus 1 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दे आर दी सेम. तो हमारा क्या बच गया 5 in bracket 3x plus 5. This is the answer. इसको आप ऐसे नहीं करोगे 5 3 is 15 x plus 5 5 is 25 and then अगर आप इसमें कॉमन लोगे तो ऐसे वो आपको करने की जरूरत नहीं है. This is the, ये आपका आंसर आ गया. So this was the first part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is 26xy x plus 5 y minus 4 divided by 13x y minus 4. तो यहाँ पर पहले इसको लिख देंगे डिवीजन फॉर्म में y minus 4 divided by 13x y minus 4. तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. देन x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड 13 2 जा होता है 26. तो यहाँ पर हमारा बच गया 2y x plus 5. This is the answer. So this was the second part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is 52 PQR P plus Q Q plus R plus P divided by 104 PQ Q plus R and R plus P. तो इसको लिख देते हैं पहले 52 PQR P plus Q Q plus R and R plus P divided by whole divided by 104 PQ Q plus R plus P. तो ये दोनों हमारे हो जाएंगे कैंसिल. देन PQ एंड PQ ऑल्सो विल बी कैंसिल. यहाँ पर R हमारा रह जाएगा. देन ये हम 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं. सो 552 हो गया. दिस इज 26. दिस इज अगेन 1 and 3. This will be 2 and 6. Then 2. 13 2s are 26. तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 R रह गया साथ में एंड देन P प्लस Q. यहाँ पर हमारा 1/2 आ गया, यहाँ पर हमारा R रह गया था और P प्लस Q हमारा ब्रैकेट में. So this was the third part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is 20 in bracket y plus 4, then in other bracket y square plus 5y plus 3, then bracket close divided by 5 in bracket y plus 4. तो इसको लिख लेते हैं 20 y plus 4 y square plus 5y plus 3 divided by 5y plus 4. तो y plus 4 से y plus 4 कैंसिल. 5 4s are 20. तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 in bracket y square plus 5y plus 3. So this is the answer. This was the fourth part. Now let's come to the last part. Now coming to the next part, that is x plus 1 x plus 2 x plus 3 divided by x plus 1. तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको डिवीजन फॉर्म में. So x plus 1 x plus 2 x plus 3 अपॉन में हमारे पास है x plus 1. तो x plus 1 से x plus 1 कैंसिल, x से x कैंसिल. क्या बच गया x plus 2 and x plus 3. सेकेंड्स में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है. So this was the fifth part. This was the last part for this question. Now let's come to the next question. Now coming to the next question, that is factorize the expressions and divide as directed. तो मैं पहले जो भी एक्सप्रेशन को हम जिसके एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज कर सकते हैं उसे फैक्टराइज करना है एंड देन हमें उसको डिवाइड कर देना है.
Okay, so the first one is y square plus 7y plus 10 in one bracket divided by y plus 5 in one bracket. तो यहाँ पर हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज हम कर सकते हैं। तो इसको फैक्टराइज हम कैसे करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, तीनों के हम ग्रुप भी नहीं बना सकते हैं। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। तो इसमें मिडिल टर्म है हमारी 7y, तो हमें 7 को स्प्लिट करना पड़ेगा कि दो नंबर्स में, जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 10i प्लस है सबका, तो मल्टीप्लाई करने पर 10i और प्लस या फिर माइनस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस करने पर 7 आना चाहिए, राइट। सो कौन से हो जाएंगे वो दो नंबर्स? 10 जिसकी टेबल में आता है दैट इज 10 इटसेल्फ एंड ऑल्सो 2 या फिर 5 बोल लो, ठीक है। अब 5 प्लस 2 क्या होता है? 7, तो हम 5 और 2 में इसको स्प्लिट कर सकते हैं। सो हमारा आंसर हो जाएगा 5y एंड 2y। सो y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10। सिंपल। अब इनके ग्रुप्स हम बना देंगे, इसका ग्रुप बन गया एंड देन हमारा इसका ग्रुप बन गया। सो इसमें हमारा कॉमन आ गया y, सो y प्लस 5, इसमें हमारा कॉमन आ गया प्लस 2, दिस विल बी y प्लस 5। सो y प्लस 2 अनदर ब्रैकेट y प्लस 5। सिंपल, ये तो हम पहले करके आए हैं। इसके बाद हमें, अब ये जो हमें मिला है ना, इसके बदले हमने ये लिखा है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे इससे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे y प्लस 2 y प्लस 5 डिवाइडेड बाय y प्लस 5। तो ये हमारा हो जाएगा कैंसिल, द आंसर विल बी y प्लस 2। ओके, होप दिस इज क्लियर। So this was the first part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is m square minus 14m minus 32 in one bracket divided by m plus 2 in one bracket. तो m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32, तीनों में एक चीज, कोई भी एक नंबर, कोई भी एक वेरिएबल हमारा कॉमन नहीं है, तो हम भी इसमें भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी करेंगे। तो 14 को हमें स्प्लिट करना है, 32 किस किस की टेबल में आता है? सो 2, अगर हम 2 से देखेंगे, सो 2 इंटू 16, ये 6 2 12 एंड 2 1 2 एंड 3, देन 32 हमारा आता है 4 8 32 होता है। अब यहाँ पर हमें देखना है किसको प्लस या माइनस करने पर हमारा 14 आ जाएगा। तो 16 माइनस 2 करेंगे तो हमारा 14 आ सकता है, इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। सो 2 एंड 16 हम ले रहे हैं। अब यहाँ पर हमें माइनस का साइन चाहिए है दोनों के साथ, इसका मतलब प्लस या माइनस करने पर जो हमारा बड़े के साथ आता है वही तो यहाँ पर आता है ना। तो यहाँ पर बड़े के साथ माइनस का होगा। अब यहाँ पर हमें माइनस का चाहिए, अगर हम यहाँ पर भी माइनस का करेंगे तो माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का। ना हमें मिल गया है प्लस 2 माइनस 16। सो क्या लिख देंगे हम? m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 16m माइनस 32 एक ब्रैकेट में, देन डिवाइडेड बाय m प्लस 2, इसको बाद में लिखते हैं, ठीक है, पहले फैक्टराइज करते हैं। तो m स्क्वायर, अब इनमें हम कॉमन ले सकते हैं, इन दो का ब्रैकेट, इन दो को हम ब्रैकेट में ले लेते हैं और इन दो को, ठीक है। सो नाउ m प्लस 2 एंड हियर माइनस का, माइनस लेंगे तो माइनस, क्योंकि हमें अंदर प्लस चाहिए, अब अगर हम बाहर माइनस लेंगे तो ये अंदर का प्लस हो जाएगा। सो माइनस, यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते, 16 हम ले सकते हैं, 16 2 32 होता है। सो 16 एंड देन m माइनस 2, 16 2 32, सो m माइनस 16 एंड m प्लस 2, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। ओके, अब इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, m माइनस 16 एंड m प्लस 2, इसकी जगह डिवाइडेड बाय m प्लस 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर विल बी m माइनस 16। दिस इज द आंसर।
This was the second part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is 5p square minus 25p plus 20 divided in bracket divided by p minus 1. तो यहाँ पर हमें तीनों में कॉमन दिख रहा है तो कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या हो जाएगा 5, बच गया p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 डिवाइडेड बाय p माइनस 1. अब यहां पर इसके अंदर ये जो हमारा बन रहा है, इसको यहीं पर लिखेंगे, ये जो हमारा बन रहा है इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे. सो 5 को हम स्प्लिट करना है जिसे मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए. सो 4 1 जा 4 होता है, 2 2 जा 4 होता है, तो 2 माइनस 2 में से 2 माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा. 2 प्लस 2 कर देंगे तो 4 आएगा. 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 आएगा. 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आएगा. सो 4 प्लस 1 कर रहे हैं हम तो 5 आ रहा है, तो मतलब कि 4 और 1 हमारे वो दो नंबर्स हैं. सो 4 एंड 1. अब बात आती है साइन की. इसके साथ हमें माइनस का साइन चाहिए, ठीक है. इसका मतलब बड़े के साथ तो आएगा माइनस का, इसके साथ हमें प्लस का चाहिए. इसका मतलब यहाँ पर भी होएगा माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, राइट. सो -4 -1 5 in bracket p square minus 4p minus 1p plus 4 divided by p minus 1. अब इसको हम सोल्व कर देंगे. सो दिस विल बी 5, दिस विल बी, अब इन दोनों का ग्रुप बन जाएगा इन दोनों का, ठीक है. ओके, नाउ अब इसको हम कॉमन ब्रैकेट में रखते हैं, कॉमन लेंगे इन दोनों में से, ग्रुप्स में से. तो दिस विल बी p minus 4. देन इन दिस यहां पर हमारा कॉमन क्या आएगा, 1 कॉमन आ सकता है. सो -1 p, अब प्लस की जगह माइनस है क्योंकि बाहर हमने माइनस लिया तो अंदर साइन चेंज रहेगा, -4 डिवाइडेड बाय p minus 1 इन ब्रैकेट. तो अब इसको सोल्व कर देंगे. सो 5, अब ये इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, इसको एक ब्रैकेट में. सो p -1 एंड p -4 अपॉन में p -1. सो दिस विल बी cancel 5, p -4 is the answer. This was the third part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is 4yz in bracket z square plus 6, 4yz z square plus 6z minus 16 in bracket divided by 2y bracket starts z plus 8 bracket close. तो यहाँ पर हम इसका कुछ नहीं कर सकते, इसमें से हम तीनों में से कॉमन ले सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम करेंगे. तो 6 को हमें स्प्लिट करना है. यहाँ पर कैसे देखते हैं, यहाँ पर एक नंबर होना चाहिए, यहाँ पर जो वेरिएबल का स्क्वायर है वो वेरिएबल होना चाहिए, देन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का एप्लीकेबल होता है. तो 6 को हमें जो है स्प्लिट करना है. 6 को हम स्प्लिट दो नंबर्स में करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर 16 आता हो. तो किन दो नंबर्स को हम अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें ऑब्टेन होता है 16. सो दैट इज 16 itself. देन 2 8 जा, अब यहाँ पर हमें क्या दिख गया, 8 - 2 हमारा क्या होता है 6, तो वही हमें चाहिए. तो यहाँ पर लिख देंगे 2 and 8. सो 6 प्लस का चाहिए और -16 मल्टीप्लाई करने पर माइनस आना चाहिए. सो -1 के साथ होगा. अब हमें बड़े के साथ प्लस का रखना है क्योंकि यहाँ पर तो प्लस का है, तो हमारा हो जाएगा -2 + 8. नाउ इसको सॉल्व कर देंगे, दो ब्रैकेट्स हम बना लेते हैं. ओके, नाउ 4yz अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे z.
So z in bracket z minus 2, then 8 z minus 2 bracket close. Now 4yz, then z plus 8 and z minus 2. ओके, अब इसको हमने करना है डिवाइड. सो 4yz z plus 8 and z minus 2 divided by 2yz plus 8. 2yz plus 8. तो z plus 8 से z plus 8 कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, आ गया 2. तो यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बचा, यहाँ पर बच गया 2z and also z minus 2. So z minus 2. 2z z minus 2 in bracket is the answer. So this was the fourth part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is 5pq bracket starts p square minus q square bracket close divided by 2p bracket start p plus q bracket close. So 5pq as it is, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, दैट इज a प्लस b a माइनस b. तो इसे हम लिख सकते हैं a है हमारा p, b है हमारा q. वेरी सिंपल. सो p माइनस q एंड p प्लस q एंड p माइनस q, कैसे भी लिख लो, डिवाइडेड बाय 2p p प्लस q. सो 5pq p plus q p minus q divided by 2p p plus q, कैंसिल हो जाएगा p plus q and p plus q. so p and p कैंसिल and 2 से नहीं होगा. so 2 इसको आप कैंसिल कर सकते हो डेसिमल में करके, बट तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम. सो दिस विल बी 5 upon 2q p plus q. So this was the fifth part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is 12xy 9x square minus 16y square divided by 4xy 3x plus 4y in bracket. तो इसको हम सोल्व करेंगे कैसे, यहाँ पर अगेन हमारी y वाली आइडेंटिटी लग रही है. सो 12xy को एज इट इज लिख देंगे, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर है, मतलब कि 9 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका और इसका स्क्वायर हो रहा है, ठीक है. तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे. तो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9x स्क्वायर, दैट इज 3x. सो 3x प्लस 16y स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट इज 4y. एंड ये प्लस में हो जाएगा एंड 3x माइनस 4y ये हो जाएगा. सो डिवाइडेड बाय 4xy and in bracket 3x plus 4y. Okay, so this will be 3x plus 4y, 3x plus 4y cancel out, xy cancel, 4 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 3s are 6. So it's 3 and 3x minus 4y is the answer. This was the sixth part. Now let's come to the last part. Coming to the next part, that is 39y cube, then bracket start 50y square minus 98 bracket close divided by 56y square bracket start 5y plus 7 bracket close. तो यहाँ पर हमें कॉमन दिख रहा है, कॉमन हम 2 ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है. ऑलराइट, तो 39y क्यूब, अब इसमें से हमने कॉमन ले लिया 2, इसको ऐसे लिख देते हैं. तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 2 की टेबल में 50 कहाँ पर आएगा. सो 2 2s are 4 and 2 5s are 25 y स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा हमारा 2 4s are 8 and 2 9s are, now divided by 26y square 5y plus 7.
अब ये हमारी आइडेंटिटी है वाई स्क्वायर, मतलब कि बस इतना। तो 25 वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5 वाई। सो 39 वाई क्यूब 2 then 5 y minus 7 5y plus 7 अपॉन में 26 y स्क्वायर 5y plus 7। तो ये हमारा हो जाएगा कैंसिल। देन y स्क्वायर और ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर रह जाएगा y एंड देन 2 1s are 2 2 3s are 2 1s are 2 cancel। now 13 and 39, तो 13 और 39 को हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3। सो हमारा आंसर आ जाएगा 3y 5y minus 7। Okay, so this was the 7th part. This was the last part for this question. This question was the last question for this exercise. This exercise was the last exercise for this chapter. If you have any doubt in the whole chapter, you can mention it in the comment box. I will meet you in the next video with a new chapter. Till that, take care.